नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज प्लेन शीट, टू चार्ज पैरेलल शीट। ठीक है, सपोज वी हैव टू शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अब ये जो शीट्स हैं ये जो है सेम चार्ज भी हो सकती हैं और ऑपोजिटली चार्ज भी हो सकती हैं। दोनों ही कंडीशन में हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। कंडीशन में सिग्मा 1 जो है वो ग्रेटर देन सिग्मा 2 बोला गया है। ठीक है, कई बार ये भी बोला जाता है कि सिग्मा 1 दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा, जो कि इसका स्पेशल केस बन जाता है। ठीक है, मीन्स कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, किसी की ग्रेटर किसी की लेस भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जब प्लेन शीट आ जाती है, अगेन हमने इसको रीजन में डिवाइड करना है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। जैसे हम फर्स्ट रीजन ले लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से, पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, सिमिलरली इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, दोनों ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अगर हम शीट 1 की बात करें, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर से इस साइड होगा और इधर से E1 इस साइड होगा। सिमिलरली शीट 2 की बात करें तो इस साइड से अगर हम बात करें तो E2 की डायरेक्शन आउटवर्ड, सिमिलरली हियर E2 की डायरेक्शन आउटवर्ड, और E2 की जो डायरेक्शन है वो सेकंड शीट से भी आउटवर्ड होगी, क्योंकि इधर को आउटवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो यहाँ से भी आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आउटवर्ड हो गया। सेम E1 की अगर बात करें तो दोनों साइड से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, तो यहाँ से E1 डायरेक्शन आउटवर्ड आ गई। सिमिलरली थर्ड रीजन में भी E1 की डायरेक्शन आउटवर्ड आ गई। तो अगर हम इसको एज अ कोऑर्डिनेट सेंटर कंसिडर करें, ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड, ये हो गई हमारी राइट साइड। लेफ्ट साइड की में जो वैल्यू आप कंसिडर करोगे वो नेगेटिव आ जाएंगी और राइट साइड पे जो वैल्यू कंसिडर करोगे वो पॉजिटिव आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो। अगर आप उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हो तो सिंपल उसका नेट तीनों रीजन में फाइंड कर लोगे। तो सपोज हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फर्स्ट रीजन, इन वेक्टर फॉर्म हम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लास्ट हमने फॉर्मूला किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला किया था। और अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका नेट होगा, ये जो नेट वैल्यू होगी एट रीजन 1, तो वो 1 रीजन पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर जो कि लेफ्ट साइड पे है दोनों, माइनस E1 वेक्टर, सिमिलरली माइनस E2 वेक्टर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो E1 की वैल्यू आ गई हमारी माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आप माइनस को कॉमन निकाल कर भी इसको लिख सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सेकेंड रीजन इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म की बात करें ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सेकेंड रीजन, तो सेकेंड रीजन पे ये वाला सेकेंड रीजन हो गया। अब इसमें जो हमारी E2 की वैल्यू है वो स्टिल अभी भी लेफ्ट की तरफ है और E1 की वैल्यू है जो वो राइट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू E1 प्लस माइनस E2 इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर आप जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ओवरऑल रिजल्ट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे रीजन थर्ड की। रीजन थर्ड में अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड E1 और E2 भी इस साइड है, दोनों ही राइट साइड में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्लस। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर कंडीशन आपको बोली हो कि ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ही
इक्वल हैं सिग्मा के, तो हमारे पास फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म करोगे तो सिंपल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, नो नीड टू राइट नेगेटिव साइन। अगर हम रीजन 2 की बात करें तो रीजन 2 में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो दोनों सेम है, तो दोनों में सेम की अगर वैल्यू यहाँ पर, तो रीजन में वैल्यू कितनी आ गई, 0। सिमिलरली जब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में दोनों प्लस हो जाएंगे, अगेन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।